माधव, माधव, बूढ़ी के वेश में आने के लिए तूने कहा था ना, मैंने दादाजी का कुर्ता पहन लिया है। ये क्या थैले में पंप जैसा लग रहा है तू? अबे तेरे हाथ कहाँ गए? है ना दीनू, तेरा इस तरह आना मेरे लिए बड़ा फायदेमंद हुआ। क्या बोल रहा है? जिस लड़की से मैं प्यार करना चाहता हूँ वो पड़ोसी होती तो बहुत मुश्किल होती। बिल्कुल ठीक है। अगर वो लड़की उसी घर में रह रही होती तो कितना आसान होता। क्या बोल रहा है तू? जानकी को अपने घर में आकर रहने को बोलेगा? ऐसा क्यों सोचता है? मैं जानकी का किराएदार बन सकता हूँ क्योंकि वहाँ एक पोर्शन खाली है। दीनू, मैं जानकी के घर कैसे जाऊंगा जानते हो? कैसे? सूरदास बनकर। सूरदास बनकर? सूरदास बनकर? क्यों? जानकी ने कहा है कि उसका होने वाला पति अंधा, लंगड़ा, लूला या इसी तरह का कोई होना चाहिए। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरे केस में तो प्रेमी ही अंधा है। कितना विचित्र संयोग है ये। एक बात सुन ले, मेरा प्यार एक नया इतिहास बनाएगा। माधव, मान लिया कि जानकी को हैंडीकैप से शादी करने का फैसला किया है। कल अगर वो सीधा तुम्हारे पास आई और तुम्हें अंधा देखकर, माधव तुम अंधे हो गए, अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, अगर ऐसा बोली तो? बेवकूफ, जानकी सिर्फ एक बार कह दे कि वो मुझसे प्यार करती है, करेगा? अगले ही क्षण मैं बोलूंगा जानकी मेरी आंखों का ऑपरेशन है, 4-5 दिन गायब होकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। जानकी, तुम्हारे प्यार की ताकत से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ऐसा दिलीप साहब की स्टाइल में डायलॉग। ऑपरेशन? यस। डॉक्टर कहाँ से लाएगा रे? है तो अपने पास डॉक्टर। कौन? डॉक्टर भानु। ओहो, आई स्पेशलिस्ट। सलून वाला हजाम भानु। हजाम भानु, ये तो इंटरनेशनल फ्रॉड कहलाएगा यार। तुम्हें नहीं मालूम, आंखों से संबंधित तमाम किताबें मैंने पढ़ने के लिए दी हैं। वो करीब करीब डॉक्टर बन चुका है। ठीक से याद कर लो, भानु डॉक्टर, तुम चाचा। जा रे, डॉक्टर को चाचा की क्या जरूरत? डॉक्टर तो नर्स के साथ आता है ना, चाचा चाची के साथ नहीं आता है। बेवकूफ कहीं के, तू मेरा चाचा बनकर जानकी के घर आएगा क्योंकि मैं सूरदास बनकर जाऊंगा और कोई सहारा भी तो नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उस वक्त तुम ही तो मेरे काम आओगे। आई एग्री विथ यू। अगर मैं पिटूंगा तो तुम्हें भी साथ में पिटना चाहिए। मैं तुम्हारा चाचा बनूंगा? क्या ये, हमारी तुम्हारी उम्र एक ही है। इनफैक्ट हम दोनों को देखे तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत दिखता हूँ। मैं चाचा बोलूंगा तो कौन मानेगा? तुमसे अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो जो मैं कहता हूँ वो कह देना। क्या? कि हम सब भाई बहन मिलाकर पूरे 10 जने हैं और उसमें सबसे छोटा मैं ही हूँ, इसीलिए मैं अब तक जवानी की कगार पर खड़ा हूँ। डॉक्टर भानु आ गया। माधव, मैं आ गया, लेकिन मुझे 9 बजे रुखसत कर देना, मेरी शूटिंग है, मुझे वहाँ भी जाना है। देखो मुंशीराम, अभी तक वो लड़की जानकी नहीं आई। नहीं आई? उसके आने के बाद ही मैं 2 बार ताली बजाऊंगा, यही तुम्हारा सिग्नल है तुम्हारी एंट्री का। ओके, समझ गया। माधव, ये परिंदा कौन है? मुंशीराम को नहीं जानते? नहीं जानता। करीब करीब 100 फिल्मों में काम किया है मुंशीराम ने। 100 फिल्मों में काम किया है? माधव, मैंने इसका थोड़ा असर देखा ही नहीं। सिकंदर आजम देखी थी तुमने? देखी थी। उसके एक सीन में सोहराब मोती कहते हैं ना, उस गुप्तचर को पकड़ो, जाने मत दो। वो गुप्तचर का किरदार निभाने वाला अपना ये मुंशीराम ही था। मुंशीराम, अमिताभ के साथ किस फिल्म में थे? खून पसीना। खून पसीना के एक सीन में अमिताभ बच्चन मजदूरों को खाना खिलाकर एक बुड्ढे को अपने गले लगाता है। वो मजदूर अपना मुंशीराम ही था। उस फिल्म में गुप्तचर, इसमें मजदूर। अगली फिल्म में कुबड़े का किरदार है। ये सब छोड़, ये बताइए यहाँ क्यों आया है? तुम चाचा के रोल में, अपना भानु डॉक्टर के रोल में, अपने मुंशीराम इस बंगले के मालिक के छोटे रोल में। इस बंगले का मालिक किस लिए? जानकी के सामने ये बोलेगा, सूरदास मेरा बंगला खाली करो। ओके। मैं जानकी को मायूसी से देखूंगा। जानकी तुरंत बोलेगी, फिक्र मत करो, हमारे बंगले में एक पोर्शन खाली है, वहीं आकर रहने का निमंत्रण देगी। कैसा है ये आइडिया? माधव, मुझे एक भयंकर डाउट जरा समझाओ। बोलो बोलो। ये कुर्ते वाला तुम्हारा चाचा बना है। करेक्ट। उस हजाम भानु को तुमने डॉक्टर बनाया है। Exactly. मैं इस बंगले का मालिक मुंशीराम, छोटा किरदार। सीन को कितनी जल्दी समझ लेता है, वास्तव में बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा कलाकार। ये जानकी का किरदार कौन निभा रही है? तुम्हारे पास आर्टिस्ट नहीं है तो बोलो। मेरे बस में बुलबुल नाम की एक लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, कम पैसे में पड़ जाएगी, कहो तो बुलाओ। बुलबुल। अच्छा ठीक है, ठीक है। जानकी के लिए ही तो सारा सेटअप बनाया है। जानकी जानकी है, समझने की कोशिश करो। अब पता चला कि 100 फिल्मों में काम करने के बाद भी ऐसा ही क्यों है और आगे बढ़ेगा भी नहीं। अबे कुत्ते, तू चुप नहीं रहेगा क्या? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा हंगामा करूंगा कि वो जानकी तुमको सीधा अपने घर ले जाएगी। इतना बहुत है, ध्यान रखना। भानु डॉक्टर बन के आएगा और मेरी आंखें चेक करके सूरदास का सर्टिफिकेट देगा। उसी समय मैं 2 बार ताली बजाऊंगा, यही होगा तुम्हारा सिग्नल। तब तुम्हारी एंट्री। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो सुपारी देके तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगा मैं। तुम 2 बार ताली बजाओगे, मुझे यहाँ आकर अपना डायलॉग बोलना है, इतना ही ना? बिंदास कर दूंगा। ठीक है। लेकिन एक बात, क्या? मेरे अंदर आते ही एक्शन बोलना होगा। वो क्यों? तभी मैं डायलॉग बोल पाऊंगा। ऐसा क्यों? फिल्मों में काम करते करते एक्शन सुनने के बाद ही डायलॉग बोल पाता हूँ। इस कुत्ते वाले सावधान रहना। देखो दीनू, वो भाड़े का एक्टर है, एक्शन बोलते ही डायलॉग बोल के चला जाएगा। तुम मेरे चाचा हो, उसके सामने उदास नजर आना। माधव, अगर जानकी तुम्हारे पास आके ये कहे, कुछ दिन पहले टीवी स्टेशन में मिले थे, तब तुम्हारी आंखें ठीक थी, अचानक तुम्हारी आंखों को क्या हो गया पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? उसके लिए
डॉक्टर भानु है, दरवाजा खोलो। किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा है। जब फंसोगे तब जेल जाओगे सीधे। हाँ माधव। हाँ गोपी और जानकी दोनों आ गए। अरे बाप रे, जानकी गोपी दोनों आ गए। अभी तक वो भानु डॉक्टर बनकर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा किरदार निभा यार। चाची। हाँ, मैं अंदर हूँ, तुम संभालो। कम इनकम। माधव का घर। यही माधव का घर है और ये उसकी कुर्सी है और ये एक्स्ट्रा कुर्सी है उसकी है। वो केबल टेबल। आप सिडाउन बताता हूँ। मैं माधव का बड़ा ताऊजी हूँ। हम सब कुल मिलाकर 10 भाई बहन है। मैं उसमें से सबसे छोटा हूँ। मैं माधव का सबसे छोटा ताऊजी हूँ। क्यों जी, मैंने अभी अपने आप को माधव का ताऊजी बोला क्या? जी हाँ। अरे ये क्या जी, माधव को पापा को मिलाकर हम सब 10 भाई बहन हैं। उसमें सबसे छोटा मैं हूँ। मैं भला कैसे माधव का ताऊ बन सकता हूँ? मैं माधव का चाचा ही बन सकता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप मुझे सुधार सकती थी ना। माधव के पापा के 10 भाई बहने इतना तो बोले थे, लेकिन छोटे भाई हैं ये आप बोले ना, इसीलिए जब आपने ताऊजी कहा तो मैं मान गई। उसे मिटा दीजिए, भूल जाइए। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हम लोग कुल मिलाकर 10 भाई बहन हैं। अगर उसमें से मैं सबसे छोटा हूँ तो माधव का चाचा लगता हूँ ना। हे भगवान, लगता है इस बार ठीक से बैठ गया। सर, अगर आप माधव के पापा से पहले पैदा हुए तो ताऊजी होते, बाद में पैदा होते तो चाचा, साथ में पैदा हुए होते तो जुड़वा भाई। समझ गए? अब माधव कहाँ है? सर कौन है? आपके भाई लगते हैं क्या? नो, ही इज माय फ्रेंड गोपी। ठीक है। दिखने में भले ही पिद्दा दिखे पर है बहुत समझदार। छोटी छोटी बातों को तुरंत ही पकड़ लेता है। अच्छा, माधव कहाँ है? माधव अभी आ जाएगा, आप बैठे रहिए। मैं जाकर डॉक्टर आया कि नहीं देख कर आता हूँ। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर भानु, बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट है। पास वाली गली में उनका एक सैलून भी है। डॉक्टर भानु का सैलून है क्या? अरे नहीं, क्या मैंने डॉक्टर भानु ने सैलून रखा ऐसा बोला क्या? ये मैं क्या बोल गया? एक इतना बड़ा डॉक्टर, वो भी आई स्पेशलिस्ट, वो भला क्यों सैलून रखेगा? मान लिया मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप तो मुझे सुधार सकते थे ना। वो क्लिनिक को मैंने भूल से सैलून कह दिया था। क्लिनिक को कोई कैसे गलती से सैलून बोल सकता है? ये तो गलती से चाचा से ताऊ बन गए थे। क्यों सर, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? पिता बहुत ही समझदार है। छोटी छोटी बातों को फटाफट पकड़ लेता है। सर, मेरे आने का एक ही मकसद था, माधव को बेनिफिट फंड के कलेक्शन के लिए एक टिकट बुक देनी थी। आप इसे माधव को दे दीजिए। ठीक है, ये टिकट बुक को माधव को देना है, इतना ही ना? तो अब आप जा रही हैं क्या? मैं भी यही चाहता हूँ। न जाने आज क्यों सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अगली बार अच्छी तरह से रिहर्सल करके आप दोनों को ठीक से समझा दूंगा। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। हेलो माधव, तुम घर पे थे क्या? मैं तो तुम्हारे चाचा जी से मिलके जा रही थी। तुम्हारे चाचा तो सर अब चाचा है या ताऊ जी? मैं एक तरीके का चाचा ताऊ हूँ। अच्छा, ये सब क्या है माधव? घर में कूलिंग ग्लास, हाथ में छड़ी, व्हाट्स हैपनिंग? जानकी, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? चाचा जी डॉक्टर फोन करने के बाद भी क्यों नहीं आया? भानु के सैलून में फोन है क्या? चाचा जी, वो सैलून नहीं है चाचा जी, क्लिनिक। जानता हूँ भतीजा। क्या जानते हो तुम? भानु के पास फोन नहीं है, उसके असिस्टेंट नायर के पास फोन है। नायर को फोन करके डॉक्टर को बुलवाओ। जानकी, तुम अकेले आई हो या साथ में कोई आया है? ये क्या मजाक है माधव? मेरे साथ गोपी बैठा है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? नहीं दिखाई देता, मुझे दिखाई ही तो नहीं दे रहा है। इसीलिए बोली थी, घर में कूलिंग ग्लास पहनोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले उसे उतारो। माधव, देखकर पास में एक चेयर पड़ी, टकरा मत जाना। देख रहा हूँ यार, देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं सर? पास में जो चेयर पड़ी है, क्या माधव को दिखाई नहीं देगी? माधव कौन सा अंधा है? जानकी, अब जो मैं कहने वाला हूँ सुनकर तुम्हें झटका लगेगा। जानकी, तुम कहाँ हो? यही तुम्हारे सामने। भगवान की लीला देखो। ब्लाइंड स्कूल के डोनेशन की टिकट बुक्स लेनी थी मुझे तुमसे, पर आज मेरी हालत उसी स्कूल में दाखिला लेने जैसी हो गई है। क्या हुआ चाचा जी? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, इमोशनल हो गया था। अब तो दुख बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो माधव? जानकी, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, रोशनी चली गई है। What do you mean? सच में जानकी, मैं सूरदास हो गया हूँ, सूरदास जानू। Now I am deaf. क्या deaf? I said deaf, नहीं blind. माधव, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जानकी, मैं जानता था यकीन नहीं होगा। जानकी, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे मालूम था।
बचपन में मेरे दोस्त कहते थे, माधव तेरी नजर कितनी तेज है, गिद्ध की तरह दूर से ही देख लेता है। आसमान में चांद दिखाकर पूछते थे कि वो क्या है यार जानते हो? मैं तुरंत जवाब देता था, चांद है यार चांद। जमीन से इतनी दूर रहने वाले चांद को कितनी आसानी से देख लेता था मैं। लेकिन आज पास बैठा हुआ चांद नहीं दिखाई देता चाचा जी। मत सुनिए इसे। I said don't do it। गोपी, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या गोपी बोल रहा है? हाँ मैं ही हूँ। तभी तो कहूँ आवाज किसी पाताल से आई थी। भैया हमेशा खुश रहो। क्यों, आपको इस बार नहीं हो रहा है क्या? जानता था आप इस बार नहीं करेगी, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। चाचा जी आप कुछ मत बोलिए, मैं अंधा हूँ और आप गूंगे। या मैं हाँ। ये सब क्या है माधव? 5 दिन पहले तो तुम्हें टीवी स्टेशन में मिली थी, तब तो तुम्हें सब दिखाई देता था। जानकी, तुम्हें यकीन नहीं होता तुम 4 उंगली दिखाकर पूछो माधव कितनी है। मैं 4 जानते हुए भी जवाब में गलत 3 ही कहूँगा। माधव, I just can't believe my eyes। जानकी, you don't need to believe your eyes. Believe me, I don't have nose। क्या बोले nose? Eyes। कौन आइस? कप आइस? माधव, तुम कोई पैदाशी सूरदास नहीं हो। किसी एक्सीडेंट से सूरदास हो गए हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो ठीक हो जाओगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जानकी, लेकिन ये डॉक्टर अभी तक नहीं आया। इस सीन में उसकी एंट्री बहुत जरूरी है। अब वे कहाँ है वो? माधव, लगता है भानु ग्राहकों में फंस गया है। एटलीस्ट इस घर के मुद्दे को उठाकर निपटाओ। मुंशी राम भी तो वेट कर रहा है। ये क्या है घर का मुद्दा? इस घर का जो मालिक है मुंशी राम है। अचानक आकर घर खाली करने को कह गया। अब तुम ही बताओ इस हाल में मैं कहाँ जाऊँ? ये क्या है माधव? इतने सालों से तो तुम इसी घर में रह रहे थे, अब अचानक तुम्हें खाली करने को क्यों कह रहे हैं? मेरा समय इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। तुम चाहे तो उस आदमी को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। ना जानो जैसी बात मत करो। एक घर बार बुलाने से नहीं आएगा। 2 बार ताली मारो, प्रकट हो जाएगा। चाचा जी मेहरबानी करके आप खामोश रहिए और इसे मत भूलिए। देख लिया, मूर्खों का राजा है मेरा चाचा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 2 बार ताली बजाओ। क्या जिंदगी हो गई मेरी। भाग गया क्या? और कितनी देर? मुंशीराम। हाँ मुंशीराम। मुंशीराम, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? क्या हो गया? इसे बोल भी नहीं रहा। अच्छा वो बात। मुंशीराम, सीन 1 by take 2 एक्शन। समझदार को इशारा काफी है। माधव, आज तुमने घर खाली नहीं किया तो मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। हाँ। अरे बाप रे, मर गया। कौन? मुंशीराम? मकान मालिक मुंशीराम। और 4 दिन की मोहलत दे दीजिए, घर मिलते ही खाली कर दूंगा। मेरा डायलॉग है। देखो, यह सब मेरी परेशानी नहीं है। उसकी चिंता तुम खुद करो, उसकी चिंता तुम खुद करो, उसकी चिंता तुम। भूल गया यार। मुझे परेशानी नहीं है, तुम्हें घर मिले या तुम जाकर फुटपाथ पर हो। तू हट यार। आई से प्लीज गेट आउट। PTO। अबे वो क्या PTO? तुमने लिखा था P बिंदी T बिंदी O बिंदी। अबे PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। वो सब क्यों पढ़ रहा है? आप दोनों गलत मत समझिए। माधव ने पिछले 4 महीने से किराया नहीं दिया था ना। गुस्से में मुंशीराम जो नहीं पढ़ना चाहिए उसे भी मिलाकर पढ़ रहा है। सर, आप क्या इंसान हैं? वो अभी तो सूरदास हुए हैं, अचानक आप खाली करने को कहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? इसका काउंटर जवाब कहाँ है? यह सब मेरी परेशानी नहीं है, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। तुम ही जानकी हो। जी हाँ। तुम्हारे घर में एक पोर्शन खाली है ना, तुम इसे किराए पर दे दो। लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? इसने ही कहा था ना। अरे मुंशीराम, जितना कहा गया है उतना ही बोलो। ज्यादा बोलोगे पैसे काट लूंगा। माधव, मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूँ। तब तक तुमने मकान खाली नहीं किया तो मैं मुंशीराम नहीं रहूंगा। हाँ याद रखना। इतना ही था ना? हाँ इतना ही। अच्छा, अपना हजाम भानु डॉक्टर नहीं आया क्या? बहुत ही मुसीबतें पैदा कर दी मेरे लिए। जबान को लगाम दिए बिना बोले जा रहा था। यही तो, जो डायलॉग बोलना था वो तो बिल्कुल नहीं बोला। ये क्या माधव, अब तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। तुम कहाँ जाओगी? जानता हूँ, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ। तुम्हारे घर में एक पोर्शन खाली है, उसी में रहने के लिए तुम कह रही हो। नहीं चाहिए। मेरी वजह से तुम क्यों मुसीबत झेलोगी? माधव, अगर तुम मेरे घर में नहीं रहना चाहते हो तो मेरी एक फ्रेंड का घर साइदापेट में खाली पड़ा है। तुम चाहे तो वहाँ रह सकते हो। साइदापेट में कैसे जा पाऊंगा? तुम चाहो तो इसे साइदापेट भेज दो, मैं तुम्हारे ही घर आ जाता हूँ। क्यों चाचा जी? नहीं, साइदापेट ही चलते हैं। मुसीबत तो मैंने पाल ही रखी है।
माफ करना भाई, थोड़ा लेट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात बस निकल ही रहा था, कोई मर्दूद आया कटिंग कराने। कटिंग छोड़कर नहीं आ सकता मैं, कैसे आता हूँ, तो खानदानी धंधा है, नहीं आ सकता। क्या है,